नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दे दिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया। अब जीएसटी के 5% और 18% दो ही स्लैब होंगे, यानी जो पहले 12 और 28% के टैक्स स्लैब थे उनको खत्म कर दिया गया है। और इस बदलाव से क्या क्या होगा सस्ता, क्या क्या होगा महंगा, देखिए ये रिपोर्ट। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा कर लिया है। दिवाली से पहले ही आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि अब सिर्फ 5% और 18% के दो जीएसटी स्लैब ही होंगे। पहले से चले आ रहे 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 40% का भी एक स्लैब होगा, जिसमें तंबाकू उत्पाद और लग्जरी उत्पाद शामिल होंगे। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health-related also will benefit. जीएसटी दरों में बदलाव का सबसे ज्यादा असर दैनिक इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ेगा। खाने पीने और रोजमर्रा से जुड़ी चीजें 5% के टैक्स स्लैब में आएंगी। पीएम मोदी ने जीएसटी स्लैब में इस बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया और कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद में सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कर कटौती की गई है। जिन चीजों पर जीएसटी घटाकर 0 कर दी गई है उनमें भारतीय ब्रेड, रोटी, पराठा, चपाती, खाखरा, यूएसटी मिल्क, छेना, पनीर शामिल हैं, जबकि मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, रबर, क्रेयॉन्स, कॉपी और नोटबुक पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा भी जीएसटी फ्री होंगे। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द यूएचटी मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. इन सामानों के अलावा खाने पीने और दैनिक इस्तेमाल के कई सामान जो पहले 12 और 18% के स्लैब में थे, उन्हें 5% के स्लैब में लाया गया है। इन सामानों में मक्खन, घी, चीज, पास्ता, सॉस, नूडल्स, चॉकलेट, पैक्ड नमकीन, भुजिया, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर समेत कई चीजें शामिल हैं। किसानों को भी जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है। कई उत्पाद जो 12 और 18% के स्लैब में थे, उन्हें अब 5% के स्लैब में लाया गया है। वहीं 28% के स्लैब में आने वाले टीवी और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान अब 18% के स्लैब में आएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी जीएसटी स्लैब में बदलाव से बड़ी राहत दी गई है। छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी।
1200 सीसी तक की पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड कार पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि 1500 सीसी तक डीजल और डीजल हाइब्रिड कार 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और माल ढोने वाले वाहनों पर 28% से घटाकर 18% जीएसटी लगेगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर भी जीएसटी 18% होगा। कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल और 1500 सीसी से ज्यादा डीजल वाली सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। सुपर लग्जरी आइटम्स, एडेड शुगर पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पादों के लिए इस 40% स्लैब को बनाया गया है। इनके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव का फायदा मिलेगा। घर सस्ते हो सकते हैं। सीमेंट, जो निर्माण के लिए एक प्रमुख सामग्री है, उस पर जीएसटी की दर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि इससे जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माना जा रहा है कि जीएसटी स्लैब में इस बदलाव से आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। त्योहारी सीजन में आम आदमी के खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखिए, अब सरकार ने 12 और 18% टैक्स स्लैब्स के कई आइटम्स को अब 5% के टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि जीएसटी के 5% स्लैब में आने से क्या क्या सस्ता हो गया है। तो देखिए, पहले मक्खन, घी, चीज, ये सब 12% के टैक्स स्लैब में आता था, जो कि अब 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। इसके अलावा जो पैक्ड नमकीन्स हैं, जैसे भुजिया है, ये सब 12% के टैक्स स्लैब में आते थे, अब ये घटकर 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इनके अलावा हेयर ऑयल है, शैम्पूज हैं, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब इन पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, इन पर भी 18% का ये टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आते थे, अब 5% जीएसटी इन पर लगेगा। और इसके अलावा देखिए, रोजमर्रा की चीजों में साबुन भी है, शेविंग क्रीम्स हैं, इन पर भी पहले 18% लगता था, अब जो घटकर 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। और इसके अलावा नैपकिन्स हैं, डायपर्स हैं, जो इससे पहले 12% के टैक्स स्लैब में आते थे, इन पर भी अब घटकर 5% का जीएसटी लगेगा। तो ये एक राहत है। जो 5% के टैक्स स्लैब में आने वाली जो आइटम्स हैं, वो हम आपको बता रहे हैं क्या क्या 5% के टैक्स स्लैब में आकर सस्ता हुआ है। अच्छा, अब रोजमर्रा के कई ऐसे सामान हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है या खेती किसानी से जुड़ा सामान है, इन पर भी जीएसटी घटाया गया है। और देखिए, इनमें क्या क्या सस्ता हुआ है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। पहले सिलाई मशीन थी, जो कि 12% के टैक्स स्लैब में आती थी, अब 5% जो है जीएसटी इस पर लगेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, अभी जो है ये दूसरा ग्राफिक्स आ गया है। पहले वाले ग्राफिक्स पर हम वापस जाते हैं, पीसीआर। तो ट्रैक्टर है 12% का टैक्स स्लैब, जो कि अब 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। ट्रैक्टर टायर है 18% के टैक्स स्लैब में था, 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। एसी है, टीवी है, डिश वॉशिंग मशीन्स हैं, इन पर 28% जो है जीएसटी लगा करता था, अब ये 18% के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा देखिए, थर्मोमीटर है, वो 18%, उन पर जीएसटी लगता था, वो 5% के टैक्स स्लैब में आ चुके हैं। ग्लूकोमीटर है, उन पर 12% लगता था, अब उन पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा चश्मा है, जो 12% इन पर पहले जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगा। जैव कीटनाशक दवाएं हैं, उन पर भी 12% जो है जीएसटी लगता था, वो भी घटकर अब 5% हो गया है। इसके अलावा सीमेंट है, वो 28% की जीएसटी के जो है उन पर लग रहा था, वो 18% पर आ गया है। अच्छा, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को जीएसटी से भी राहत दी गई है। अब वो किस तरह की राहत है, यानी यहां पर जो 28% से 18% का टैक्स स्लैब लगा है, इनमें छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी। तो जानिए क्या क्या सस्ता हुआ है। पहले जो 1200 सीसी पेट्रोल कार थी, इन पर 28% जीएसटी लगता था, अब जो नया टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक 18% टैक्स स्लैब लगेगा। 1500 सीसी डीजल कार हैं, उन पर भी अब 28 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। 1200 सीसी
जो सीएनजी या एलपीजी कार है वो 28% से अब 18% जीएसटी के टैक्स स्लैब में आ गई है। इसके अलावा 3 व्हीलर्स हैं, उन पर भी 28% लगता था, वो 18% के जीएसटी टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसके अलावा जो 350 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी अब 18% जीएसटी की दर उन पर लगा करेगी। इसके अलावा जो मालवाहक जो व्हीकल्स हैं वो भी अब 28% से घटकर 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कई और भी रोजमर्रा के सामान हैं जिन पर अब जो पूरी तरह से जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं, यानी रोटी, पिज्जा, ब्रेड, पनीर, ये तमाम चीजें अब 0% जीएसटी इन पर लगेगा। यानी पहले जो दूध है वो उन पर 5% जो है जीएसटी लगता था, अब 0%। छेना, पनीर, कोई जीएसटी नहीं। भारतीय ब्रेड से उनमें रोटी, पराठा सब आ गया, इन पर पहले 5% टैक्स स्लैब जीएसटी लगता था, अब 0%। इसके अलावा अगर लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उन पर जो पहले जीएसटी 18% लगता था, अब 0% टैक्स स्लैब। इसके अलावा मैप है, चार्ट्स हैं, कॉपीज हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल हैं, शार्पनर्स हैं, इन पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 0%। इन्हें जीएसटी फ्री कर दिया गया है, तो बड़ी राहत इन चीजों को लेकर भी कहा जा सकता है। देखिए, अब जीएसटी में एक विशेष टैक्स स्लैब बनाया गया है, ये है 40% का। अब इसमें सुपर लग्जरी और सीन गुड्स इनमें शामिल किए गए हैं, सिन गुड्स। अब कौन से ये प्रोडक्ट हैं, अब ये आपको समझाते हैं, यानी इस स्लैब में आने से कौन कौन से प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे ये देखेगा। अब ये है तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शराब, फास्ट फूड, ये सिन प्रोडक्ट्स में आते हैं। 1200 सीसी से ज्यादा की जो पेट्रोल कार्स हैं, यानी 1500 सीसी से ज्यादा डीजल कार्स हैं, 350 सीसी से ज्यादा जो भी मोटरसाइकिल्स हैं, अब ये जो तमाम जो ये सामान हैं, ये 40% टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे और जाहिर तौर पर महंगे हो जाएंगे। तो ये विशेष स्लैब तैयार किया गया है इन लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए और सिन गुड्स के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब यहां पर हमने पूरी तरह से आपको यही समझाने की कोशिश की है कि इस जीएसटी टैक्स स्लैब में जो जो बदलाव किया गया है वो किस तरह से एक बड़ी राहत बनकर आम आदमी के लिए लेकर आया है।